पहली बार था ना, तो वो 15,000 भी बहुत थे उस टाइम पे मेरे लिए, क्योंकि मैं 11वीं में था सर। दूसरे दिन तो मतलब 1,25,000 रुपए का प्रॉफिट किया मैंने। तो वो ब्रोकर हाँ। बोला इसको ना डब्बा ट्रेडिंग बोलते हैं। अरे यार, ओ। हथकड़ियां दिखेंगी नहीं, लेकिन सही में देखने जाओगे ना अंदर से, तो आप बंधे हुए होगे। तब जाके पता चला कि मेरे को इस पूरे खेल का ना एक छोटा सा प्यादा था। राजा कोई और था, खेल कोई और खेल रहा था। तो बोले भाई, वो भाई ना कंगाल हो गया। वो 55 लाख तो तू छोड़ दे, उसके अलावा ना उसकी जमीन भी बेच दी है उसने। नोटबंदी वाला दिन, उससे एक दिन अगला, उस दिन मैंने 50,000 रुपए के टोटल जो है वो फूट लिए। दोस्तों, अगर किस्मत के बेस पे स्टॉक मार्केट में आओगे ना तो कुछ खास नहीं कमाओगे। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि किस्मत बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं करती। आज के जो हमारे बिग बुल सीरीज़ के पॉडकास्ट में गेस्ट हैं वाहिद मठाकिया, इनकी केस में हाँ किस्मत ने कुछ ना कुछ इम्पैक्ट किया है। मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। इन्होंने स्टॉक मार्केट में रिलायंस पावर के आईपीओ के थ्रू ही पैसा लगा दिया था। मतलब 2007-8, मतलब 11वीं क्लास में थे ये तब, पैसा लगा दिया था। थोड़ा नुकसान हुआ, निकल लिए, फिर कुछ सालों के बाद वापस आए, स्किल को अच्छे से समझने की कोशिश की, लगा कि इनको आ भी गया है, लेकिन कैपिटल ज़्यादा नहीं था तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते थे। तो कुछ लोगों ने इनको अप्रोच किया और देखा कि यार ये तो पैसा बहुत कमा रहा है, तो एक काम करना, ये ले मेरा कैपिटल, पैसा मेरा, स्किल तेरी, इकट्ठे पैसा कमाएंगे। 34-35 लाख रुपया प्रॉफिट भी कमाया, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया क्योंकि किस्मत खराब थी। अब बाद में ये भी पता लगा कि वो जो ट्रेडिंग कर रहे थे वो एक्चुअल ट्रेडिंग थी नहीं, वो एक डब्बा ट्रेडिंग थी। मतलब इतनी भी समझ नहीं थी। फिर आगे बढ़े ज़िंदगी में। अब घर पे जिम्मेवारी थी, शादी कर चुके थे, तो एक नए शहर में गए, वहाँ पे जॉब भी की, लेकिन साथ में स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत कि यार करना है। तो ब्रोकर के ऑफिस चले गए, रोज़ जाते थे, छोटा छोटा प्रॉफिट कमाते थे। लगा कि अब मेरे को समझ में आ गया है, अब मैं बिल्कुल रेगुलर ट्रेडिंग करूँगा, प्रॉफिट कमाऊँगा। अब घर पे थोड़े बहुत लोन भी रखे थे। एक पॉइंट इन टाइम आया जब अपनी की सारी होल्डिंग को बेचना पड़ा, क्योंकि वो लोन चुकाने थे। बड़े ही ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, क्योंकि वाहिद की ज़िंदगी में स्टॉक मार्केट में स्किल के साथ साथ किस्मत भी ज़रूरी होती है, और अमीर बनता बनता इंसान रह जाता है। ये कैसे होता है, इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो मिस्टर वीएम, मैं तो वाहिद बोलूँगा। तो आप मोरबी ज़िले से आते हैं। मैं शहर का नाम लेना चाहूँगा जो कि है वानकनर। वांकानेर। वानकनर, वांकानेर। वानकनेर गुजरात में एक प्यारा सा शहर है। तो वाहिद, आप वहाँ से आते हैं और आपकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है जो कि बहुत पहले से शुरू हो चुकी, जो आपने मुझे बताया कि आप रिलायंस पावर के समय से हैं। तो मैं उधर से ही शुरू करना चाहूँगा कि जब आपने रिलायंस पावर सुना या पहली बार स्टॉक मार्केट को सीरियसली सुनने की कोशिश की, तो क्या क्या ज़माना था, क्या सोच थी, सर, क्या चल रहा था? जमाना तो मतलब आप यूं सोच लो कि लोग ना हर तरीके से स्टॉक मार्केट की बात कर रहे थे। 2007 की वो तेजी थी, वो तो हमें तो बाद में पता चला कि 2007 की तेजी थी। जब इसमें अंदर पूरा हम घुस गए, उसके बाद में पता चला। तब तक के लिए तो हम बस रिलायंस पावर को देख के जा रहे थे कि भाई सब लोग ले रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो होगा इसके अंदर, तभी लोग ले रहे हैं। और मैंने भी अपना जो है वो एक छोटा सा, उसमें आप एंट्री बोल सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, तो छोटा सा एंट्री किया। ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं रहा वो, मतलब आपको तो पता ही है उसके बाद रिलायंस पावर के अंदर क्या हुआ और किस तरीके से मतलब लोग जो है वो फंसे थे। कितना पैसा लगाया था पहले आईपीओ में? ज्यादा नहीं सर, वो 15,000 रुपये ही लगाया था। एक लॉट सब्सक्राइब किया था आपने, हाँ, हाँ? एक लोड सब्सक्राइब किया था। पहली बार था ना, तो वो 15,000 भी बहुत थे उस टाइम पे मेरे लिए, क्योंकि मैं 11वीं में था सर। अरे किसी भी 11वीं के स्टूडेंट के लिए आज के लिए भी 15,000 बहुत है। बहुत होते हैं। और मेरे तो फैमिली कंडीशन, मतलब घर की जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है वो भी खराब थी। फिर भी वो थोड़ा सा जो है वो एडजस्टमेंट करके, ये सब करके है ना, वो मैंने पूरा जो है वो लिया। लेकिन उसमें तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन वहां से ना एक बात पक्का हो गई कि भाई कुछ ना इसके अंदर है। ओके, स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ है, तभी ये लोग ना इसके पीछे दौड़ रहे हैं। फिर वो 2008 का क्राइसिस आया, सब भूल गए।
मैं भी भूल गया कि स्टॉक मार्केट में कुछ होता है ये। मतलब यहाँ पे मैं देख रहा था, मेरे आसपास के जितने भी लोग थे उन लोगों की जमीन बिक रही थी, किसी का कुछ बिक रहा था। मतलब लोग बहुत ही परेशान थे उस टाइम पे। और मैंने देखा कि भाई ये तो खतरे वाला काम है। और अपने पास तो 10,000 15,000 रुपये इकट्ठे करने में भी टाइम लग गया कि भाई अपने को लेना पड़ा, पहले इधर से उधर से वो सब एडजस्टमेंट करना पड़ा। तो ये तो मतलब करोड़ों में बात कर रहे हैं लोग कि भाई इसका 20 लाख का नुकसान हो गया, इसका 50 लाख का नुकसान हो गया। हम कहाँ से लाएंगे? 15,000 में भी अपना इधर उधर से जो है वो सब एडजस्टमेंट करना पड़ा। तो फिर करेक्ट। बाद में छोड़ दिया। और मैं 11 साइंस के अंदर था, तो 12वीं क्लास के अंदर जो है मैंने सब छोड़ दिया कि भाई चलो इसके बारे में नहीं सोचना है। 15,000 गए, उसमें से मेरा बच गया था, पूरा नहीं गया था। 7-8 हजार के आसपास जो है वो बच गए थे, वो बचा लिया, जिसको देना था उनको दे दिया। और मेरा जितना था उतना नुकसान हो गया। उसके बाद मैं 12वीं क्लास में आया। तो 12वीं क्लास में ना हमारे एक सर हुआ करते थे मैथमेटिक्स के। वो हमेशा ना, मैं देखता रहता था, वो क्लास लेते लेते यूं लिखते लिखते ना बीच में रुक जाते थे, मोबाइल में देखते थे, फिर से वो लिखते लिखते कभी कभार रुक जाते थे, देखते थे। मैं कहा यार ये कर क्या रहे हैं। तो उसके बाद मुझे पता चला कि वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं। फिर से वो मतलब जो भूल गया था वो सब फिर से आया वापस दोबारा से। क्लास जब हमारी चालू होती है ना, तो जब भी कोई एग्जाम्पल खत्म होता है तो उसके बाद मोबाइल में देखते हैं वो क्या देखते हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने बताया कि भी वो ना स्टॉक मार्केट का काम करते हैं। तो वो वहां से ना फिर से जो है वो एक मतलब ये दिमाग में आ गया कि यार हमारे सर जो है वो भी ये कर रहे हैं, मतलब ये कोई जुआ नहीं है। वो धीरे धीरे पता चला। पर सर तो एनालाइज कर रहे थे ना मार्केट को। हाँ, उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा उसमें छानबीन की, लेकिन उतना ज्यादा मुझे जो चाहिए था वो चीज तो नहीं दिखी वहां पे। पक्का बताता हूँ कि भाई हम इसके अंदर जा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, वो कुछ नहीं था वहां पे। तो पैसा तो था ही नहीं मेरे पास पहले से। कैपिटल जीरो लेके चलना था मुझे, आगे पीछे कुछ नहीं था। एक मकान था, ओके, तो उसको बेच के तो वैसे भी घर वालों ने इतना सब देखा था, लोग इधर उधर से जो है वो नुकसान ही कर रहे थे, तो क्या हमें जाने देते उसमें। तो वो तो हमारी बन नहीं रही थी। फिर वो 12वीं क्लास ऐसे ही खत्म कर दी मैंने। 12वीं के बाद मैं 12वीं में फेल हुआ कुछ पर्सनल रीजन से, ओके। तो उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में मैं डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग राजकोट पॉलीटेक्निक के अंदर था। वहाँ पे कुछ दोस्त मिल गए, बहुत बड़े बड़े ट्रेड जो है वो ले रहे थे। तो मैंने सोचा यार ये सब अगर कॉलेज में रह के अपना पॉकेट मनी जो है वो हाथ से निकाल रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं निकालता। तो फिर भी अपने आप को रोका, थोड़ा टाइम इधर उधर जो है वो सब जानकारी इकट्ठे करता रहा। धीरे धीरे करते वो मेरी शादी हो गई। उसके बाद कॉलेज के बाद 3 साल के अंदर। और इंग्लिश तो मेरा कमजोर था पहले से, तो कॉलेज में तो कुछ आना जाना है ही नहीं, सीधी बात है। पर वहां तक कहानी जो है वो ऐसे ही चलती रही, मतलब ऊपर नीचे कभी देख लेते थे, कभी ट्रेड नहीं करते थे, ऐसा करते हुए फिर एक दिन ना मैंने थोड़े से पैसे इकट्ठे किए। उसका मैंने लिया सुजलॉन, टाटा स्टील, और एक केस ऑयल करके था, 1 रुपए का स्टॉक था। ओ, ये मैं सोच के चल रहा हूँ कि आप सिर्फ प्राइस देख के ले रहे हो, सस्ते में जो मिल रहा है ले लो। हाँ, वो ले रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि ये अच्छा कर सकता है, वैसी चीजें लेता था। और वो भी क्या था कि डिलीवरी बेस्ड लेता था। यहाँ पे एक ब्रोकर था, उसके पास जाता था, वो उनको पैसे दे देता था। मैं बोलता था मेरे को ये लेना है, कितना कितना आएगा। वो बोलता 50 क्वांटिटी आ जाएगा, 100 क्वांटिटी आ जाएगा, उतना उतना ले लेते थे। फिर कहानी स्टार्ट हुई। मैं जब जॉब कर रहा था स्कूल के अंदर, तो मेरा जो सैलरी था वो 6,000 रुपये। तो मैंने कहा यार रोज का 200 रुपये हुआ, इतना तो हम मार्केट से भी निकाल सकते हैं अगर हम ट्रेडिंग करना चाहे तो फिर मैं महीना 2 महीना जो है वो ब्रोकर के, जो ब्रोकर का ऑफिस होता है वहाँ पे गया। वहाँ पे देखा तो सब लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे थे। मैं कहा यार ये डिलीवरी लेने से अच्छा तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इसमें तो पैसा बन जाएगा। फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया ट्रेडिंग जर्नी अपना। 2014 या 15 होगा शायद, 13 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद मैंने जर्नी स्टार्ट की थी ट्रेडिंग की। अब वहाँ पे मैंने ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट की। अब ना मतलब ट्विस्ट एंड टर्न स्टार्ट हुए ज़िंदगी के, क्योंकि अब मैं पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट की ओर जाने लगा था। स्कूल के अंदर मुझे जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था, क्योंकि 200-300 रुपये रोज अगर हम मान के चलते हैं तो हमसे ज़्यादा तो वो जो दिहाड़ी करता है वो भी ज़्यादा कमा लेता है इस टाइम पे। इंडिया के
टीचर्स की ट्रेवेसिटी यही है, दिक्कत यही है, ट्रेजेडी यही है कि इतना माननीय प्रोफेशन है ये, इतना रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, लेकिन इस रिस्पेक्ट को पैसे नहीं मिलते हैं उतने। मेरे केस में ना सर दूसरा एक वो भी प्रॉब्लम था कि मैं बीएड नहीं किया था, मैंने 12th साइंस के बाद मैं 8 9 10 को पढ़ा रहा था। ओके, और लोगों को मेरी टीचिंग जो है वो भी पसंद आ रही थी कि नहीं बंदा जो है वो मेहनत करवाता है। और मेरे को कौन सा क्लास मिलता था हमेशा? बी क्लास, थर्ड क्लास मिलेगा। अच्छा। प्राइवेट में तो वही होगा। अच्छे वाला तो जो होता है वो ट्रस्टी लोग ले लेते हैं, तो मेरे पास होता था वो। उसमें एक बच्चे को ना 2 और 2 4 करना नहीं आता था, उस बच्चे को मैंने ना पास करवाया था मैथ्स के अंदर। मतलब उन पे सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, फिर तो अच्छा है ना कि आपके जैसा टीचर मिला उनको। मैं सर अभी भी मेरा जो ऑफिस है ना वहाँ पे मैं नीचे जाऊंगा तो 3 शॉप छोड़ के ना उसका शॉप है। वो बच्चा जो है वो एग्री की जो चीजें आती है अपना ये चावल हो गया, ये सब चीजें को बिजनेस करता है। अब भी जाता हूँ तो बोलते हैं सर मेरा 10वीं में पास करवाना आपका ही काम था, बाकी तो मुझे नहीं लग रहा था मेरे खुद को कि भाई मैं पास हो जाऊंगा। ऐसी वाली बात थी। वो मैंने सोच बना ली कि भाई देखो जॉब नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए, बिजनेस करना है। तो बिजनेस के अंदर भी स्टॉक मार्केट देख लिया था, तो मुझे लग रहा था कि नहीं स्टॉक मार्केट में कुछ हो जाएगा। फिर मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की धीरे 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 जो है। तो ट्रेडिंग स्टार्ट की ना तो स्टार्टिंग में तो मैं बहुत अच्छा कमा रहा था, क्योंकि देखो पहली बात तो ये थी कि पीछे कोई है नहीं, पैसा नहीं है, धीरे धीरे स्टार्ट करना है। मैं एक ब्रोकर के पास गया, उनको बोला, मैंने कहा मेरे को ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। बोले ठीक है आप ट्रेडिंग कर सकते हो। वहां से धीरे धीरे स्टार्ट किया। अब मैं क्या करता था, मॉर्निंग में उसके वहां पे जाता था, जॉब छोड़ दी मैंने, और उनकी ऑफिस पे बैठता था पूरा दिन का ना। मुझे 1 2 ट्रेड मिल जाते ना तो बहुत हो जाता। मतलब साइकोलॉजिकली कुछ नहीं था, चार्ट भी नहीं देखना आता था, कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं, तो सिर्फ जो पैसा टीचिंग लाइन से कमाया था उस कैपिटल की बात कर रहे हैं हम। हाँ वो छोटा सा 10 15 हजार रुपए का कैपिटल बचाया हुआ था, उससे मैं अपना काम स्टार्ट किया। और ये शादी हो चुकी थी आपकी? शादी हो चुकी थी मेरी, और लव मैरिज थी। अच्छा, लव मैरिज होते ही नौकरी छोड़ दी साथ के साथ नौकरी और छोड़ आ दी। गए ट्रेडिंग की दुनिया में। हाँ, अच्छा। तो वहां से मैंने थोड़े थोड़े मतलब मैं क्या करता था कि भाई 50 एक्सिस बैंक बाय किया। 50 उस टाइम पे फार्मा सेक्टर बहुत ही तेजी में था, मतलब दिन के ना 7 8% तो ऐसे ही बढ़ रहे थे स्टॉक। तो वो सब उस टाइम पे मुझे पता चला गया बाइंग करना है। सेलिंग तो पता ही नहीं था, शॉर्ट सेल के बारे में तो पहले आपको पता ही है, किसी को पता नहीं होता है कि शॉर्ट सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो वो स्टार्ट किया धीरे धीरे करके ना। मैंने 3 महीने में 32 हजार के आसपास पैसा कमा लिया। 3 महीने में 15,000 का 32,000 कर दिया, पर कुछ पता नहीं है कैसे हुआ है। नहीं वो कुछ नहीं पता है, बस मैं ऑफर भी देखता था और उसके बेस पे ना वो भी वो ब्रोकर के वहां पे मोबाइल पे भी कोई ऐप नहीं था, बस ब्रोकर के यहाँ पे बैठता था और देखता था। वो उनको मैं बोल देता भाई मेरा ये 100 क्वांटिटी लेना है, मेरा ये 50 क्वांटिटी लेना है, तो वो ले देता था। अब यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी धीरे धीरे। 3 महीने में 32 हजार रुपये जो है वो कमा लिए थे, 15 हजार मेरे छोड़ के। तो 32 हजार से ना अब मैंने सोचा चलो अब हमें जो है वो तो स्टॉक मार्केट आता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो क्या है बस चार्ट देख ये प्राइस देखना है और प्राइस के बेस पे जो है वो ट्रेड करते जाना है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो बहुत ही अच्छा पैसा बनता है। और वो साइकोलॉजिकल लेवल था। 225 रुपए में बाय किया तो 220 रुपए का स्टॉप लॉस रखता था मैं हमेशा के लिए, क्योंकि पीछे पैसा नहीं था ना, पैसा तो था ही नहीं अपने पास, क्या करते। तो स्टॉप लॉस हमेशा से रखता था मैं। साइकोलॉजिकल लेवल्स होते थे, 227 में लिया तो 225 का स्टॉप लॉस, 225 में लिया तो 220 का स्टॉप लॉस, ऐसी चीजों जो है वो मैं देखता था। पर ये वही ब्रोकर बता रहा था, सब ब्रोकर जो होता है हाँ लेवल लेवल वही बता रहा था ना। हाँ, तो वो धीरे धीरे ये सब चलता रहा और पैसा कमाया मैंने। एक दिन मैंने सोचा चलो हीरो मोटो को जो है अपना हीरो मोटो, उसके अंदर ना 100 क्वांटिटी करते हैं। वैसे तो मैं 200 500 वाली स्क्रिप्ट में काम करता था, 50 100 क्वांटिटी। हीरो मोटो को मैंने 2400 रुपये के आसपास तकरीबन उसका प्राइस था, और 100 क्वांटिटी बाय किया। और उस दिन ना उसका रिजल्ट था, घर से कॉल आया मुझे, थोड़ा बहुत काम है तू घर पे आ जा। मैंने कहा ठीक है चलो आता हूँ। मैं वहां से 100 क्वांटिटी बाय करके घर पे गया। हाँ, मुझे लग ही रहा था कि ये जो कॉल आया ना बड़ा महंगा पड़ने वाला है। अब जैसे ही घर पे पहुंचा मेरे को ब्रोकर का कॉल आया, बोले देखा कुछ तुमने? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं देखा है, क्या हुआ?
बोले हीरो मोटो जो है ना वो 100 रुपये डाउन हो चुका है आपके प्राइस से। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ। ठीक है, अब कहाँ जाने वाला है, अब तो 100 रुपये डाउन हो चुका है, एक काम कर 100 क्वांटिटी और लगा मेरी। ये चीज़ अपन जो सिखाते हैं ना, अभी आप ये चीज़ें सिखा रहे होगे, है ना, कि यार ऐसे एवरेज डाउन नहीं करना है, बट चलो कोई बात नहीं। 200 क्वांटिटी हो गई। उस एक दिन के अंदर ना हीरो मोटो 256 रुपये गिरा था। मेरा 3 महीने का पूरा जो कमाया हुआ था सब गए। अब मैं आ गया टेंशन में, अब क्या करेंगे। तो जा 15,000 थे वो भी तो घर पे वापस कर दिए कि भाई ये लो, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, 30,000 मेरे पास आ गए, अब मैं क्या करूँ। मतलब वो चकरा गया। 2-3 दिन तक ट्रेड नहीं लिए, कुछ नहीं किया, क्योंकि अब पीछे पैसा नहीं था। वो तो पहली बात है, पैसा तो है ही नहीं। जो करना है वो अपने आप ही करना है, जहाँ से भी ले पाए। ठीक है चलो, मैंने कहा कुछ कर लेंगे, कुछ जुगाड़ कर लेंगे, ऐसा सोच के ना फिर से काम जो है वो स्टार्ट किया। धीरे 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 फिर से वही 50-100 क्वांटिटी, 200-500 रुपए के बीच वाले स्टॉक। उतने में मेरे एक जो संबंधी थे उनका एक ऑफिस था, वहाँ पे मैं गया एक दिन। तो वहाँ पे मैंने देखा वो भी स्टॉक मार्केट का कुछ कर रहे थे और उनकी स्क्रीन पे चार्ट लगे हुए। अब मेरा मतलब दिमाग जो है वो घूम गया, क्योंकि मैं टीवी पे देखता था कि चार्ट पे ये पैटर्न बन रहे, वो पैटर्न बन रहे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो देखते कैसे। और उस टाइम पे तो चार्ट का उतना ज़्यादा था भी नहीं। तो वहाँ पे गया, मैंने वो भाई से मैं मिला, मैंने कहा यार मैं भी स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, लेकिन मेरा स्क्रीन ऐसा नहीं आता है। वो तो ओडिन वाला था, हमारे वहाँ पे ऑफिस पे जो स्क्रीन था वो ओडिन का था, तो वो चलता रहता था पूरा। वो बंसल करके एक ब्रोकर होता है उसका। तो उसने बोला ठीक है मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन ये महंगा पड़ सकता है, ये नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि उनको मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो थी वो पता थी। अच्छा। फिर भी मैंने कहा नहीं, मेरे को सीखना है। आज भी वो मेरे साथ है, मेरे दोस्त है, अच्छे दोस्त है, और मेरे साथ ही ऑफिस में बैठते हैं। मैं मतलब मान के चल रहा हूँ कि आपकी प्रॉफिटेबल कहानी में उनका बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। बहुत बड़ा More or हाथ है less. सर। मतलब जिस बंदे को ना उंगली पकड़ के उसने ही चलना सीखा है चार्ट के अंदर। लेकिन लेकिन वाहिद, मेरे को एक बात बताओ यार, आपने चलो 15 के 32 कर दिए, 32 से वापस आपने प्रॉफिट गवा दिया, लेकिन आप कुछ और नहीं कर रहे थे उस टाइम? नहीं, और नहीं कर रहा था। मेरा एक शॉप था, वहाँ पे मेरी वाइफ या मेरा भाई जो है ना वो बैठता था, तो खाना पीना तो वहाँ से चल जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं मैं था। वही पूछने वाला था कि बहुत सारे लोग आपकी जो कश्ती है वहीं पे सवार होते होंगे, तो लेकिन आपका घर कैसे चल रहा था? तो आप कह रहे हैं शादी कि मेरे आपकी एक शॉप की थी। हुई थी, छोटे भाई की नहीं हुई थी। तो वो क्या था कि वो दुकान संभाल लेता था, तो वहां पे शॉप पे जाके ना वो अपना काम काज कर लेता था। बाकी मेरी वाइफ थी तो वो भी साथ जो है वो शॉप के अंदर हाथ बटोर लेती थी कि भाई कुछ नया कर रहे हैं तो करने दो उनको। ऐसा पहले से ही मेरी वाइफ का बहुत ही सपोर्ट रहा है मेरे को। मतलब सिंपल भाषा ये है कि जब अपन ट्रेडिंग में घुसते हैं, अगर चाहे फुल टाइम भी घुसते हैं ना, तो आपके पास बैकअप होना चाहिए चलता फिरता, जो आपका घर चला सके। लेकिन फैमिली में ना मैं जो काम कर रहा था वो तो पसंद नहीं था, क्योंकि वो पसंद होगा भी नहीं। आजू बाजू में इतने लोगों को देखा था, मतलब जमीनें बेचते हुए, मकान बेचते हुए, दुकानें बेचते हुए, तो वो तो कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं इस बिजनेस के अंदर आऊं। तो इस तरीके से ना सर वो मेरा धीरे धीरे जो है वो, मैं उन दोस्त से मिला, उन्होंने मुझे जो है वो धीरे धीरे सिखाना स्टार्ट किया। अब उनके पास जो स्क्रीन था ना, जो ब्रोकर था वो था शेर खान। उस टाइम पे चार्ट के अंदर शेर खान जो है वो बेस्ट था। किस साल की बात हो रही है ये? ये 2015 की, 2015 के 15 आसपास। की। तो उनके वहां से मैं धीरे धीरे चार्ट सब सीखता था, वहां पे एनालिसिस करता था और देख के जाता था कि भाई आज ना इसमें ये कैंडल बनी है तो कल जाके हमें इसके अंदर जो है वो ट्रेड लेना है। इस तरीके से मैं जो है वो देखता था। अगले दिन जो है हर बार जो है वो पिछले दिन मैं उनके साथ शाम को बैठता था और बैठ के पूरा जो है वो एनालिसिस करता था। और वहां उनको नहीं बताता था मैं कि भाई मैं इसके ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ, उनको नहीं बताता था। वो तो हमेशा मुझे बोलते थे पहले सीख लो अच्छी तरीके से, उसके बाद में काम करना। लेकिन मैं पीछे से ट्रेड ले रहा था, क्योंकि मुझे जो है वो ये भी तो देखना था कि भाई हम जो है वो सीख रहे हैं, वो सही हो रहा है नहीं हो रहा है। छोटे छोटे ट्रेड लेता था, लेकिन ले लेता था मैं। वहां पे जो है वो दूसरे भाई साहब आए, उनका अकाउंट क्लोज था, मतलब वो कोई काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने फिर वहां से वो जो दूसरे भाई आए थे उनका डोरमेट पड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा ये लो आईडी और पासवर्ड है, आप ओपन कर अच्छा। सकते हो।
ट्रेड नहीं कर पाओगे, ओपन कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, मेरे को वैसे भी ट्रेड नहीं करना है उसमें। तो वहाँ से चार्ट की जर्नी स्टार्ट हुई। अब धीरे धीरे जो है वो, पहले ये सब बोरिंग पीरियड चल रहा था सब सीखने में ये सब, उसके बाद ना मैंने सोच लिया कि भाई अब ना उड़ान भरनी है। ये सब जर्नी चलता रहा। उसके बीच में ना एक मतलब मैं जिस ब्रोकर के वहाँ बैठता था वहाँ पे एक आदमी आता था, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में काम करता था। 500 निफ्टी, 200 बैंक निफ्टी, 1000 रिलायंस। मैं कहा यार ये मतलब ये तो देखो 10-10 लाख रुपए लेके जा रहा है, कितने पैसे कमा रहा है। तो मेरी नज़र उन पे पड़ी कि भाई हम भी क्वांटिटी में कर सकते हैं। फिर से वो हीरो मोटो में जो गवाया था वही चीज़ें दिमाग में आई। मुझे आज भी याद है, शायद 23 अगस्त था या, वो मुझे पक्का मालूम नहीं है, लेकिन चार्ट के ऊपर वो आज भी मैं जब भी वो कैंडल देखता हूँ ना बहुत बढ़िया लगती है। मतलब मैंने क्वांटिटी में ना सारी चीज़ों को देखना स्टार्ट किया। सेंचुरी टेक्सटाइल मैंने 100 या 200 के आसपास सेल की थी। मारुति 200 सेल थी मेरी। वोकाट फार्मा वो ऐसे लेवल पे आया था कि तीसरी बार वहाँ हाई के पास आया था, तीसरी बार 1645 के ऐसा कुछ था। एक दिन के अंदर मतलब आज मैंने पूरा जो है वो पोजीशन ले लिया। दूसरे दिन ना मार्केट मतलब 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन था सर। मार्केट में कुछ न्यूज आ गई थी कि ऐसा कुछ हुआ था जिस वजह से वो गिरा था। और आज भी मुझे याद है वो 2015 का शायद वो अगस्त महीना था। उसमें एक कैंडल है, आप देखोगे ना आपको भी देखने को मिल जाएगा। तो निफ्टी भी गिरा हुआ था और मेरे सारे स्टॉक ना मतलब 10%, 12% गिर रहे थे। मैं धीरे धीरे करके उसको बाय कर रहा था क्योंकि मैंने तो सेल किया हुआ था और क्वांटिटी भी लगाई हुई थी। 7 से 8 स्टॉक थे। एक SKS माइक्रो था, सेंचुरी टेक्सटाइल था, वोकाट फार्मा था। उस टाइम पे फ्यूचर में अजंता फार्मा हुआ करता था, वो भी था। मतलब ये जिस स्क्रिप्ट को हम ये बोलते हैं कि उसमें वॉल्यूम नहीं होता है, वैसी वाली स्क्रिप्ट भी होती थी मेरे पास। मैं करता था काम। तो वो तो दूसरे दिन तो मतलब 1,25,000 रुपए का प्रॉफिट किया मैंने। वाह। मैंने कहा देखो ये करना है अपने को, और हर बार यही करना है बस। अब तो क्वांटिटी में ही करना है क्योंकि वो 50-100 में ना मजा नहीं आता है। बड़ा गेम खेलना है। बड़ा गेम खेलना है। अब वो जो बंदा था, वो मैंने बोला ना आपको कि ऑफिस पे आता जाता रहता था, निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा काम करता था। उस बंदे को मैंने बोला, मैंने कहा देखो मैं ना ये चार्ट देखता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, ये टीवी वाले जो बोलते हैं ना उसी तरीके का एनालिसिस करता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, वल्नरेबल था वो उस दिन वो आपकी बातों में आ सकता था। हाँ आ सकता था वो, क्योंकि बहुत ही टेंशन में था। तो मैंने ट्राई किया कि भाई अगर वो बंदा हाँ बोल देना तो काम करते हैं मिलके, बहुत बढ़िया वाला काम होगा। तो उनको मैंने बोला देखो मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ मैं कमाया हूँ, आज के दिन मुझे 1,27,000 का प्रॉफिट हुआ है। बोले अच्छा, ऐसे मार्केट में तू, तेरे को कल कैसे पता था? मैंने कहा देखो मेरे पास ना ये स्टॉक यहाँ पे खड़ा था, ये रेसिस्टेंस पे खड़ा था, ये ऐसे खड़ा था, ये वैसे खड़ा था। वो सारे स्टॉक के अंदर मैंने उनको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिखाया। वो बंदा सोचने लगा कि यार मतलब दिमाग घूम गया होगा। हाँ आजकल का आया हुआ लोंडा आके सीधा ही मतलब ये इतनी अच्छे ट्रेड ले रहा है। फिर मैं अपनी जो है वो जर्नल लिखता रहता था, तो वो दिखाया मैंने उनको। बोले अच्छे अच्छे ट्रेड लेता है तू, तो बहुत बढ़िया बढ़िया वाले ट्रेड ले लेता है। मैंने कहा हाँ मैं लेता हूँ, ऐसे ही ट्रेड लेता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है ना, इसलिए मैं क्वांटिटी में नहीं कर पाता हूँ। तो वो बंदा बोला ठीक है चल एक काम करते हैं, पैसा मेरा काम तेरा। यार ये तो अच्छी बात है, 50-50 रखेंगे। अब मेरे को मतलब वो गुदगुदी होना स्टार्ट हो गया कि अब तो अपना मतलब लाइफ सेट है, पैसा बनाना स्टार्ट करेंगे अब। तो वो उनके साथ काम स्टार्ट किया। 1000 यस बैंक किया हुआ है, 10,000 ICICI बैंक किया हुआ है, DHFL अपना 170 या 72 रुपए के आसपास चल रहा था वो, 10,000 क्वांटिटी। इस तरीके से उसने तो काम करना स्टार्ट किया। मुझे तो बस बताना होता था उनको कि यहाँ से बाय कर सकते हैं, यहाँ से सेल कर सकते हैं। वो बंदा मतलब पागलों की तरह ना क्वांटिटी किए जा रहा। मैंने कहा यार इसमें तो, बोले पैसा है ना मेरे पास, तू क्यों टेंशन लेता है, तेरे को 50% मिलेगा। तो मैं तो सिर्फ ये कॉन्टेक्स्ट जो रखा जा रहा है, प्रीमाइस जो रखा जा रहा है, मैं उसी पे ही हैरान हो रहा हूँ कि
इतनी क्वांटिटी और आप पे विश्वास करके, मतलब किसी पे भी विश्वास करके कोई कैसे रख सकता है? अब वो बंदा ना सर बिल्कुल मतलब आप यूं मान के चल सकते हो कि मैं जितना सोच रहा था ना कि वो बहुत पुराना है तो उसके पास बहुत अच्छा नॉलेज होगा, वो मेरी गलती थी। वो मेरी गलती थी, उनकी गलती नहीं थी। बाकी मैं उनसे भी ज्यादा जो है वो सीख के बैठा हुआ था। वो इतने सालों से काम तो कर रहे थे, 5-6 सालों से काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी ये सब चीजें नहीं देखी थी। वो बस इतना ही मानते थे कि नीचे आएगा तो लेना है, ऊपर जाएगा तो बेचना है। उनको इतना ही पता था। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ना सर, खेल स्टार्ट हुआ। अब धीरे धीरे तो हम जो है वो 2-3 रुपए की जो जिसको हम कट बोलते हैं, स्कैल्पिंग बोलते हैं, वो तो कर ही रहे थे। ओके, पैसा भी अच्छा खासा मिल भी रहा था मुझे भी। तो मैंने ऐसे धीरे धीरे करके ना 1.5-2 लाख रुपए की सेविंग कर ली। शॉप पे जरूरत पड़ती थी तो भाई को बोल देता था कि ले तेरे को जो भी चीजें डालनी है वो डाल ले, वो सब कर ले, ये कर ले, वो कर ले। वो सब चलता रहता था। एक दिन ना उस बंदे के साथ मेरी डील हुई। उसने आके मुझे बोला कि भाई अब ना बड़ा काम करते हैं। तेरे और ट्रेड बड़ा मैंने काम। देखे, तेरे ट्रेड मैंने देखे, सपोर्ट पे बिल्कुल अच्छा चल जाता है, जहां से हम निकलते हैं वहां से भी बहुत अच्छा चल जाता है। अच्छा, अच्छी बात है, लेकिन अब ना तू 50% में नहीं होगा, तू 30% में होगा। ओह, मैंने कहा यार नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मैं रहूंगा तो 50% में रहूंगा। तो वो बंदा फिर 1 महीना जो है वो मेरे से बात नहीं की और पुराना हिसाब किताब जो था वो खत्म कर दिया। फिर वो अपने तरीके से लगा रहा। 1 महीने के बाद मेरे पास आया, मेरे को बोलता है ठीक है चल 50-50 करते हैं। नुकसान करके आ गया वापस। क्यों? उसको तो पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है, और मुझे पता था कि मैं चार्ट पे ऊपर थोड़ा बहुत भी देख के कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 50-50 पे स्टार्ट किया। अब उसके बाद ना नहीं स्टार्ट नहीं हुई। नहीं, वाहिद वाहिद आपने बोला नहीं, नहीं नहीं, 60% करूंगा, 60 मेरा, 40 आपका। नहीं नहीं सर, उस टाइम पे क्या था, मेरे तो पीछे पैसा ही नहीं था ना। हाँ, वो कर सकता था, लेकिन मुझे लग रहा था कि यार 30 पे गया था, वहां पे 50 पे आ रहा है ना तो बंदे को लपक लेता हूँ। वरना अपने पास तो जो है वो 1.5-2 लाख रुपए है, उसी से खेलना पड़ेगा, तो उसमें तो क्या कर लेंगे हम। करेक्ट। फिर उसके साथ काम स्टार्ट किया। बड़ा मजेदार था। अब तो मैं भी मतलब उसके अंदर डूब चुका था। मुझे पता था क्वांटिटी होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 2-3 दिन में सब सही हो जाता। लेकिन वो 1 महीना जब काम नहीं हो रहा था हाँ, तो मैं तो शॉप पे आपका, बैठा था, शॉप पे जाता था। नहीं बट मन नहीं करता था यार कि मैं, क्योंकि आपको थोड़ी पता था कि वापस आने वाला है वो। नहीं, वो नहीं पता था। मैं अपनी मतलब जो है वो तैयारी कर रहा था, मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि भाई अब अपने पास इतने पैसे हैं तो वापस से कम क्वांटिटी में कैसे आए, किस तरीके से चीजों को देखना स्टार्ट करें। मैं तैयारी पहले से करता था सर। मैं मतलब वो दूसरे लोगों की तरह नहीं था कि चलो लालची हो गए ना तो मतलब अपने को भी इतने क्वांटिटी कर देना है, वैसा नहीं था मतलब मैं। आपने आपने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई अब यही है, अब हाँ, इसी से करना है। इसी से करना है, तो वो सब चीजें चलती रहती थी। अब वो भाई साहब ना वो वापस आए तो मैं तो खुश हो गया। मैं कहा चलो ठीक है, अब तो अच्छा हो गया। फिर से जो है वो मुझे उसी साइकोलॉजी के साथ, उसी माइंडसेट के साथ जो है वो वापस से काम स्टार्ट करना है। अब ट्विस्ट एंड टर्न स्टार्ट होता है। हमने कुछ पोजीशनें बनाई। अब जब भी हम पोजीशनें बनाते थे ना तो पहले वीक में ना हम थोड़ा सा लॉस में रहते थे, उसके बाद जब मार्केट चलना स्टार्ट होता था तो बहुत अच्छा पैसा बनाते थे। तो वो स्टार्ट हुआ, हमने पोजीशन बनाई। पोजीशन कितनी बड़ी होगी आप सोच सकते हो। एक वीक के अंदर ना हमारा 6 लाख रुपए का लॉस था। 1 वीक के अंदर 6 लाख का लॉस। मैं क्या पूछ सकता हूँ कि कैपिटल अमाउंट कितना था, कि नहीं बता पाएंगे? अगर नहीं बता पाएंगे तो इट्स ओके। अभी नहीं बता पाऊंगा, ट्विस्ट एंड टर्न आएगा तो उस टाइम में आपको पता चल जाए। क्योंकि अभी क्योंकि लोगों के मन में आएगा, अब मत बताइए, पर लोगों के मन में ये आ सकता है कि क्या टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए था या 1 करोड़ रुपए था, मतलब 6% था या 60% था। तो अभी के लिए हम वो बात नहीं कर रहे, बट ऐसा बड़ा लॉस आपने नहीं देखा था। वो तो खेल ही अब स्टार्ट होगा सर। अभी अभी तक मैं भी ना इसी मतलब जिस तरीके से आप सोच रहे हो ना उस तरीके से मैं भी सोच रहा था। यार ये बंदे के पास कितने पैसे हैं, मतलब 6 लाख का लॉस हो गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका ब्रोकर चाहे कितनी भी क्वांटिटी लिखा है तो ले लेता है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये सब मेरे मन में भी चल रहा था, लेकिन वो मुझे लग रहा था कि बड़ा आदमी है ना तो उसका बड़ा होगा साइज में कैपिटल, तो मना नहीं करते लोग। अब मैं ये हैरान, मेरे को परेशान या हैरान मत करना आगे चल के कि वो भी लोगों से पैसा उठा उठा के आपको दे रहा था। नहीं नहीं, वो नहीं था,
वो भी नहीं था। शुक्र। चलो मैं गैस नहीं करूँगा अब। अब एक वीक का 6 लाख का नुकसान मेरे लिए बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा मतलब आप मान भी नहीं सकते हो, उतना बड़ा था। आज की डेट में अगर किसी के ऊपर ना 100 करोड़ का कोई कर्ज हो जाए ना, वैसी वाली बात थी मेरे लिए। मैं डर रहा था। सैटरडे संडे में उनसे मिला, मैंने कहा यार हम पोजीशन काट लेते, जो भी नुकसान हुआ कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे कमा के जो है वो आपको 3 लाख रुपए कर दूंगा। बोला नहीं नहीं, डर क्यों रहे हो यार, आपके ट्रेड चल ही जाते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। कहा यार ये क्या इतना बात है, हौसला दे रहा है तो ये तो कुछ उसके और ही लिए चल रहा छोटी है। बात थी सर, 6 लाख रुपए उसके लिए छोटी बात थी। फिर मैं भी उनके साथ लगा रहा। फिर दूसरा वीक आया, बहुत ही बढ़िया वीक था सर हमारे लिए, बहुत ही बढ़िया वीक। 18 लाख हम प्रॉफिट में थे, 6 लाख निकाल के, मतलब 24 लाख रुपए प्रॉफिट। वाह। नहीं यार, ये मेरे को बताओ वाहिद, वाहिद, ये आप टेक्निकल लेवल पे बहुत तगड़े हो रहे थे, इसलिए हो रहा था, क्या चल क्या रहा था मतलब? किस्मत चल रहा था सर, मेरा नहीं। वो जो बंदा पार्टनरशिप में था ना, उसका किस्मत चल रहा था। मैं तो वही नहीं, बोल रहा हूँ। आपकी एड ऑन वैल्यू क्या थी? मतलब आप बहुत स्ट्रेटजी तगड़े टेक्निकल लेवल के बंदे बन गए थे तब, या आप ठीक ठाक लेवल का पिवट पॉइंट देख के, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके के? पिवोट पॉइंट देखता था सर, सपोर्ट रेसिस्टेंस कुछ भी नहीं था। मतलब वो एक सपोर्ट पे ना, मतलब पिछले वाला जो लो होता है उसको घटा तो स्टॉप लॉस रखना है, उस तरीके का माइंडसेट कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। बस मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में मुझे पता है कि वो सामने वाले बंदे की किस्मत थी। अगर चल गया था करेक्ट। ना तो वो एक तुक्केबाजी में ही था सब कुछ, क्योंकि एक पाइवोट से इतनी ज्यादा पोजीशन लेना और इतना पैसा कमाना आसान नहीं होता है। अब हुआ यूं सर कि हम ना रहते रहते उसके बाद वाला वीक आया, टोटल 34 लाख प्लस, 34 लाख टोटल मिला के या टोटल 24 मिला, के अलावा? नहीं टोटल मिला के 34 लाख प्लस। उसके बाद ना छुट्टी आ रही थी, तो ईद का त्योहार था, और मुझे आज भी याद है, फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 दिन की छुट्टी थी मार्केट के अंदर। हम्म। और ये काफ़ी हम जो है वो टाइम आगे निकल चुके थे। अब मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा ईद मुबारक भाई, कैसे हो, क्या है, सब बढ़िया ये सब। मैंने कहा हम इतने प्रॉफिट में आए, वहाँ पे हमने पूरा जो है अपना माल काट लिया था, पूरा का पूरा 34 लाख प्रॉफिट बुक करके जो है वो साइड में बैठे थे। और 34 उस लाख के बंद प्रॉफिट पे ऊपर? 34 लाख के प्रॉफिट के ऊपर मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो, स्टॉक मार्केट के अंदर मैं मान के चल रहा था। फिर क्या हुआ, दूसरा वीक वो बंदा मुझे दिखा नहीं। उनके ब्रोकर को मैंने कॉल किया तो उसने मुझे बोला कि भाई आपका काम नहीं होगा। मैंने कहा ऐसा तो क्या हो गया यार, मना क्यों कर रहे हो। बोले वो भाई ने मना किया है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। मैं उनके घर पे गया, मैं कहा यार क्या प्रॉब्लम क्या है। बोला देखो मैं ना आपको 50% नहीं दे सकता। मैं कहा क्यों। तुम ना मेरे वहाँ पे जॉब कर लो। मैं कहा कैसी जॉब। तो बस कुछ नहीं करना है, आप जो कर रहे हो ना वही करना है, मैं महीने के 30,000 रुपये सैलरी दूंगा आपको। अच्छा जी। अब पहले तो मेरा जो बन रहा है 16-17 लाख रुपए, उसको छोड़ के हाँ, मैं आपके वहां पे जॉब करूँ 30,000 रुपये की। आपको पैसे दिए उन्होंने? नहीं दिए उसने। ओ माय गॉड। फिर मैं उनके ब्रोकर के पास गया, क्योंकि देखो मेरे लाइफ का ना बहुत बड़ा अचीवमेंट था सर। और इतने पैसे मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी कीमत थी। और मैं तो ये सोच रहा था कि अगर ये पैसे आ जाते हैं तो मैं अपना भी काम धीरे धीरे स्टार्ट करूँ। मतलब 10-15 दिन हो गए थे ये सब मगजमारी चल रही थी, उनको कॉल कर रहा था, वो कुछ सही जवाब नहीं दे रहे थे। उसके बाद मैं जो है वो उनके ब्रोकर के पास गया, उनके ब्रोकर के साथ मैंने बात की। तो बोले देखो भाई, आपको ना मैं बता देता हूँ कि वो भाई पिछले वीक 55 लाख रुपए की नुकसानी करके बैठे। मैं हो गया हैरान, 34 लाख रुपए हमने कमाए थे, 55 लाख रुपए वो नुकसानी करके बैठा है। मैंने कहा क्या क्या लिया था। बोले 20,000 टाटा मोटर थे, 10,000 M&M थे, ये सब ट्रेड लिए थे उन्होंने, और अभी तो वो नुकसानी में चल रहे हैं। अरे यार मैंने कहा, फिर मेरा ना वो मतलब वो
मैं जो सस्पेंस में था ना वो खुला। अब वो जो मैं सस्पेंस में था वो चीज खुली कि इसके पास इतना बड़ा कैपिटल है कि नहीं है, इतने बड़े ट्रेड क्यों दे रहे हो आप। तो वो ब्रोकर हाँ। बोला इसको ना डब्बा ट्रेडिंग बोलते हैं। अरे यार ओ। ये क्या होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं है यार। और गुजरात में तो आपको पता है। हाँ, बहुत चलती है, भर मैं कहा भर के चलती है। ये डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है। बोले इसमें ना आप जो भी लिखवाते हो वो मेरे पास आता है, जो भी प्रॉफिट होता है ना वो मुझे आपको देना पड़ता है। कहा यार ये ऐसा भी होता है क्या, मुझे तो आज पहली बार पता चला यार, मतलब क्या हो रहा है। एक्सचेंज के पास जाता ही नहीं है वो ऑर्डर। हाँ, फिर मेरे दिमाग में आया कि वो बंदा इतने बड़े बड़े ट्रेड क्यों ले रहा था। वहां पे कैपिटल की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, हर वीक पे सेटलमेंट हो रहे थे। अब मैं वो चीजें सोच ही नहीं पा रहा था कि भाई ऐसा भी होता है, क्योंकि मैं तो नया नया था ना। सिर्फ थोड़ा बहुत एनालिसिस सीख के अपने आप को बहुत बड़ा बंदा समझ रहा था कि नहीं बहुत बहुत कुछ सीख लिया है मैंने और बहुत कुछ कर रहा हूँ। तब जाके पता चला कि मैं तो इस पूरे खेल का ना एक छोटा सा प्यादा था। राजा कोई और था, खेल कोई और खेल रहा था, मैं तो बस एक छोटे छोटे जो है वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेस पे ना इनको ट्रेड दे रहा था। अब मेरा दिमाग पूरा टोटल लॉस, टोटल लॉस। अब पता था कि भाई 34 लाख अगर कमाए भी है तो वो 55 लाख तो नुकसान ही करके बैठा है। और ये हाँ। सब जो होता है वो तो सब मतलब गलत चीज है ये तो। फिर तो मैं परेशान हो गया, मैं कहा यार ये सब अब मैं क्या करूंगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई। ये सब चलता रहा, फिर दो तीन लोगों से मैंने बात की कि भाई ये भाई ने ऐसा ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो बोले भाई वो भाई ना कंगाल हो गया, और उसने भी अपनी वो 55 लाख तो तू छोड़ दे, उसके अलावा ना उसकी जमीन भी बेच दी है उसने। वो 55 लाख तो एक ब्रोकर के पास था, बाकी जो हर जगह पे उन्होंने काम किया था ना उस हिसाब से तो उनका हो गया खत्म। अब हम्म। अपना तो पूरा खेल खत्म सर। कुछ पता नहीं था ये सब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब मैं अपने वो पिछले वाले ब्रोकर के पास गया जिसके पास मैं छोटी छोटी क्वांटिटी में काम करता था। मैंने कहा भाई मैं जो ट्रेड कर रहा था वो क्या था, क्योंकि अब तो मुझे वो जानना था ना कि ये सब क्या हुआ है मेरे को। बोले भाई जो आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे ना उसको बोलते हैं डब्बा ट्रेडिंग। मैं परेशान, मैंने कहा यार मैंने अपनी लाइफ में आज तक कोई 2 नंबर का काम नहीं किया है और ये सब लोग बोल रहे हैं कि ये तो 2 नंबर का काम है। फिर मुझे लगा डर। मैंने एक दो लोगों से बात की कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। तो बोले तेरे पैसे नहीं गए ना, मैंने कहा नहीं मेरे पैसे नहीं गए। मैं जब तक साथ में था तब तक मैं हम इतना कमाए थे, उसके बाद में उसने मुझे मेरा हिस्सा भी नहीं दिया और ये भी नहीं हुआ, सब खेल खत्म सर। तो मैं बिल्कुल वहीं पे आ गया जीरो पे। अब जो दो मेरे पास पैसे थे 2.5 लाख रुपए वो बचे, बाकी के तो मतलब पूरे जो सपने देखे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सारा खेल खत्म। एक तरीके से आप एक स्कैम का पार्ट बन गए, स्कैम या फ्रॉड का पार्ट बन गए, जिसका कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उसमें पैसा कमाया गवाया, बट आपके हाथ में कुछ खास नहीं आया। कुछ नहीं आया, मतलब उतने दिन मैंने मेहनत की, ये सब पूरी प्रोसेस के अंदर ना हमने 8 महीने या 9 महीने निकाल दिए थे, कुछ नहीं आया हाथ में। फिर मैं परेशान हो गया। फिर वहां पे ना मुझे दो सीख मिली सर, वहां पे दो सीख मिली। शेयर बाजार में किसी के साथ ना पार्टनरशिप नहीं करनी है कभी भी। बिल्कुल। पहली सीख तो ये मिल गई, क्योंकि ये वैसे किसी भी भी गलत है। किसी भी किसी भी तरीके की पार्टनरशिप नहीं करनी है, ट्रेडिंग में नहीं करनी, बिजनेस में नहीं करनी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एडवाइजरी, कुछ भी, एजुकेशन, किसी में भी नहीं। कुछ नहीं करना है, बस वो एक सीख मिल गई। दूसरी सीख मुझे मिली कि भाई अपने पास जितने पैसे हैं ना उतने का ही काम करना चाहिए। अब अपना अकाउंट ओपन करवा लेना चाहिए। मेरा पहला अकाउंट तब ओपन हुआ सर। तब तक अब तो जाके मैं मतलब गलत फहमी में ही जी रहा था कि हम जो भी कर रहे हैं ना वो फंडामेंटली तो कुछ पता ही नहीं था कि ये स्टॉक मार्केट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है क्या होता है, कुछ नहीं। फिर उसके अंदर गए, फिर पता चला कि भाई ये एक्सचेंज नाम की चीज़ होती है, यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। फिर जाके ना सर मैं सही जगह पे भगवान भरोसे चल रही थी गाड़ी, कुछ नहीं पूरा आइडिया।
इतना बड़ा खेल हो गया मेरे साथ। मेरे वाइफ को जाके बोला, मैंने कहा पैसे नहीं आएंगे, घर पे बोल दिया था। वो बोला 16-17 लाख रुपए आने वाले हैं अपने पास, घर पे बोल दिया था। मैंने वाइफ को जाके बोला, मैंने कहा वो पैसे नहीं आने वाले। मेरे सामने यूं, मतलब वो जो उनका देखने का जो स्टाइल था ना, आज तक लाइफ में उसने कभी मेरे सामने इस तरीके से नहीं देखा था, उस तरीके से देखा उसने। क्योंकि वहां पे ना दिक्कत ये थी, मैं उस पैसों के जोर पे मैंने एक बाइक खरीद लिया था, एक टीवी खरीद लिया था, क्योंकि बड़ी स्क्रीन चाहिए थी अब 40 इंच का। मतलब यूं मान लो कि 1.25 लाख रुपए के आसपास का ना खर्चा कर चुका था मैं उस पैसे के बलबूते पे। जो कि आने वाला था लेकिन आया नहीं। आया नहीं। अब फंस गया मैं। बाइक का लोन किया, टीवी का लोन किया, बाकी चीज़ों का पैसा चुकाया, जितना था मेरे पास उसमें से सिर्फ मेरे पास बचा 1 लाख। मैं सीधा गया राजकोट, सीधा राजकोट गया, शेर खान की ऑफिस ढूंढी मैंने अपने हाथ से, क्योंकि अब किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं था कि सामने वाला बंदा सही बोलेगा या गलत बोलेगा। शेर खान का ऑफिस ढूंढा, वहाँ पे गया, वहाँ पे एक दीपक भाई मिले मुझे। वो उस टाइम पे वो शेर खान के वहाँ के मैनेजर थे। उनको मैंने बताया, मैंने कहा देखो भाई मेरे साथ ना ऐसा ऐसा हुआ ये है। सब हो चुका है। ओके, मेरे को ये लीगली तरीके से काम करना है, ये इनलीगली वाला काम मेरे को नहीं जमता है। हाँ। बोला देखो कुछ नहीं होता है, आप ना इसमें डीमेट अकाउंट ओपन करवाओ, इसमें पैसे डालो। उस टाइम पे मार्जिन भी मिलता था इंट्राडे के लिए, तो वो सब स्टार्ट हुआ। बोले देखो इसमें आप सब कुछ कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, अगर आपको MCX करना है वो कर सकते हो, NCDX करना है वो कर सकते हो। अच्छा MCX NCDX ये सब क्या? ये क्या होता है? मेरे लिए सब नया था, वो चीज़ें नहीं थी। उसके बाद ये जर्नी चलता रहा साथ में। वो मेरे जो भाई साहब अभी मेरे साथ है, मैं आपको बोल रहा था कि उनके पास से सीखता भी रहता था। उनको कुछ नहीं बताया मैंने कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, कुछ बहुत बड़ा कांड कर दिया है मैंने। ये सब इतना कुछ बताया ही नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी बात थी यार। क्योंकि मैं ना एक चीज़ हमेशा, मुझे एक डर रहता था अंदर से कि मैंने कुछ गलत काम किया है, मैंने कुछ गलत काम किया। अगर लोगों को पता चलेगा ना तो लोग मेरे बारे में कुछ गलत गलत सोचेंगे। उस वजह से मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, बस ऐसे ही चलता रहा। जिस दिन ये देखेंगे ना, तो जो कि मैंने एक बार तो उनसे ये बात कर ली है, तो अब तो उनको पता ही है, लेकिन वो जब देखेंगे तो वो भी सोचेंगे कि यार ये बंदा मतलब यहाँ पर भी वो चीज़ें बता रहा है ऐसे प्लेटफॉर्म पे। लेकिन मुझे लगता है देखो बताना चाहिए सर, जो भी नए लोग आ रहे हैं ना उनको नहीं पता होता है सर कि ये सब चीज़ें क्या होती है। वो घुस जाते हैं अंदर, उसके बाद ना उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है। अब सोचो आपने ऐसी कोई कहानी तब देख ली होती खुद, तो आप शायद इन चीज़ों से बच जाते। ये सब चीज़ें आई तो मैंने कहा ठीक है चलो, शेर खान में अकाउंट ओपन करवाया। मैंने कहा सब ओपन कर दो, वो NCDX MCX में सीख लूँगा कहीं से। हाँ मैंने कहा यहाँ ये अच्छी बात है, देखो ये अपना है, ऊपर नाम लिखा हुआ आ रहा है वाहिद माथे क्या, यस ये अपना है। उसके बाद मैंने उनको चेक दिया जितने का उतने का, उसमें फंड जो है वो लिखा हुआ आया। मैंने कहा हाँ यार ये ना ये सही चीज़, अब मैं सही जगह पे पहुंचा हूँ। वहां पे ना एंट्री होती है ऑप्शन ट्रेडिंग की। ओके, ये है साल कौन सा? ये नोटबंदी से पहले का टाइम। नोटबंदी से पहले आप यूं मान के चलो कि 2-3 महीना पहले का टाइम है। मंथली एक्सपायरी आती थी, हाँ 2016। तो इस टाइम के अंदर क्या हुआ सर कि मैं ऑप्शन देखने लगा। ऑप्शन के अंदर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, वो कुछ डिग्री विग्री सब कर रहा था, 60 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री पे वो पूरा एक्सेल शीट बनाया था। और मैं पहले से क्रिएटिव माइंड का था, तो मैंने भी उस तरीके का एक्सेल शीट बनाया, उसका वीडियो देख देख के कहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया है क्या किया है। तो मैं क्या करता था, कॉल और पुट दोनों ले लेता था निफ्टी के। वो इस तरीके से मतलब सेट किया था उसने कि इतनी स्ट्राइक प्राइस का कॉल लेना है, इतनी स्ट्राइक प्राइस का पुट लेना है। मैं कहा ठीक है, ये तो अच्छी बात है यार, ऊपर जाएगा तो भी मिलेगा, नीचे जाएगा तो भी मिलेगा। तो फिर वो स्टार्ट कर दिया। 1 लाख रुपए थे मेरे पास
उससे स्टार्ट किया मैंने, पूरा का पूरा 1 लाख रुपए डाल दिया। घर का कोई टेंशन नहीं था, वो तो शॉप चल रही थी, भाई चला रहा था, वाइफ चला रही थी, तो दिक्कत नहीं था मेरे को। लेकिन अब ना एक डर था कि अब पैसे गलत हुए ना तो घर पे बहुत बड़ी डांट पड़ने वाली है, और इस बार मैं बचूंगा नहीं। मुझे एक बात बताओ कि उस समय तो इंट्राडे में मार्जिन 40 गुना 50 गुना मिलता था और आपको पता था ये इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन ट्रेडिंग उस समय इतनी फेमस नहीं थी, फेमस तो नहीं थी आप सर। क्यों गए? जिसको इस्तेमाल नहीं करना आता और जो नया है उसके लिए तो बहुत गलत चीज़ है मार्जिन, जिसको समझ है उसको। हाँ, बट एनीवे आप ऑप्शन में आ गए, लाख रुपया ले आए, डाल दिया, रिस्क पता है क्या है, फिर क्या? तो फिर वो ऑप्शन स्टार्ट किया, कॉल और पुट दोनों लेके बैठ जाता था। वो मंथली था उस टाइम पे, तो मंथली काम जो है वो होता था, वीकली वाला तो कुछ था नहीं। सीधा ही ऑप्शन में गया, ऑप्शन तुरंत ही। वो तो क्या होता है, स्टार्टिंग में जब हम जाते हैं तो हमें वो सब चीजें ना नॉर्मल लगती है कि यार 100-150 रुपए का स्टॉक लेना है, उससे हाँ, अच्छा तो ये ऑप्शन कर लेते हैं, ऊपर जाएगा तो भी पैसा मिलेगा, नीचे आएगा तो भी पैसा मिलेगा। स्टार्ट कर दिया, चलो कोई बात नहीं, इसमें क्या है, कोई दिक्कत आ नहीं रही है वैसे भी। तो उसके बाद ना सर, उसमें मैंने तकरीबन 40 से 50 हजार रुपए खो दिए। आधा कैपिटल खो दिया। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे ना सर एक दिक्कत तो ये थी कि ये नहीं पता था कि कितनी साइज में लेना है, क्या लेना है। वो 3-4 लोट जो है वो काम कर लेता था कि 3-4 लोट कॉल ले लिए, 3-4 लोट पुट ले लिए, और लेकर पूरा महीना बैठता था। नहीं, मेरे को एक एक बात बताओ, समझाओ मुझे। 1 लाख रुपया लेके आए हो और उसमें से आधा कैपिटल गवा दिया, सोच के क्या आए थे? क्या 1 लाख का क्या हो जाएगा? 5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 10 लाख? क्या उम्मीद क्या थी? जिस बंदे का वीडियो देखा था ना सर, वो बोल रहा था कि इसमें ना लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, बस हर महीने ना आपको ये 2 काम कर लेने हैं, कॉल ले लेना है, पुट ले लेना है। देखो, जो जो अगर जिस सिचुएशन पे आप थे, अगर आप 50,000 का लॉस खाने को तैयार थे, तो मतलब आप 50,000 का प्रॉफिट कम से कम कमाने आए हो। 1-to-1 रिस्क रिवॉर्ड भी लेके चलूँ मैं अगर, तो 50% का रिस्क एपेटाइट लेके आए थे आप। वो तो पता ही नहीं था सर, वो तो पता ही नहीं था वो रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, वो तो पता ही नहीं था। बस पैसे है अपने पास, लगाने हैं। मैं उस समय के माइंड, मैं समझता हूँ कि आपको नहीं पता था, और वो लोग आज भी हैं। लेकिन मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि उम्मीद क्या होती है मार्केट से, कि मैं कितना को कमा लूँगा कि मेरे लिए ठीक है शुरुआत में। आप कुछ सोच के आए थे कि ये 1 लाख से कितना हो जाए कि ठीक है, फिर उससे आगे करूँगा? कुछ प्लान था या देखते हैं क्या होता है? देखते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में ना सर, मतलब उस टाइम पे जब वीडियो देखा था तो उन्होंने बोला था कि भाई ये ना आपका इतना ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि अपने पास जितना है ना उतना ही जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, वरना अपने पास पैसा नहीं है। अच्छा, आप सोच के आए थे जितना है उतना गया तो बस कोई बात नहीं। तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं करना है। ओके, ओके, चलो ये तो पता था कि कितना गवा सकते हैं। गुड, एटलीस्ट इतना भी नहीं पता होता है काफ़ी लोगों को वैसे। हाँ, उस चक्कर में ना ऑप्शन में 50 हजार रुपये मैंने गवा दिए ऐसे ही, मतलब उसने बोला था कि हर महीने करना है आपको, तो मैं 3-4 महीने तक लगा रहा। उसके बाद ना मैंने वो लॉस कर दिया। अब ना बारी थी कि भाई लॉस हो गया है, अब क्या करना है। अब वो मतलब दिमाग के अंदर ना वो रिवेंज वाला जो, मतलब शेर जागता है, वो जग चुका था मेरे अंदर। अब तो पैसे बनाने हैं बस, किसी भी तरीके से अपना लॉस तो कवर करना है, क्योंकि ये बात घर पे खबर पड़ी ना तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि एक बार मैंने कह दिया घर पे ये होने वाला है, उस चक्कर में वो 2-3 चीजें जो है वो लोन पे चली गई है। मतलब इतना परेशान हो गया सर मैं। फिर वो धीरे धीरे रिवेंज आया। रिवेंज के चक्कर में ना सर, वो नोटबंदी वाला दिन, उससे एक दिन अगला, पिछले वाला, उस दिन मैंने 50 हजार रुपए के टोटल जो है वो पूट लिए। मारुति का पूट था, यस बैंक का पूट था, ये सब मेरी फेवरेट चीजें थी कुछ कुछ। वोकट फार्मा, ये सब मतलब पूट लेके मैं ना बैठा हुआ हूँ। और रात को ना अपने पीएम साहब आते हैं और बोलते हैं कि 8 बजे, 8 बजे, 8 बजे। 8 बजे। मतलब SGX देखा, उस टाइम पे पता चलता था SGX निफ्टी भी होता है कुछ, क्योंकि वो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे सिखाया था ये रात को भी चलता है। वो देखा मैंने, यार बहुत ही मतलब
उस दिन ना दो चीजें साथ में थी। वो एक ब्रेग्जिट वाला भी कुछ साथ में था, या अमेरिका में कुछ इलेक्शन के रिजल्ट थे, वो दोनों चीजें साथ में हुई थी, और ऊपर से अपने पीएम साहब ने भी दे दिए। मतलब झटके पे झटका पूरा, मतलब इस तरीके का खेल हुआ ना मॉर्निंग में। मुझे आज भी याद है, निफ्टी 756 पॉइंट डाउन देखा मैंने ओपन होते ही। वाओ। ओके, मेरे जितने भी पुट थे 50,000 रुपए के अंदर, मैंने कुछ चीजें 5 रुपए में ली थी, 10 पुट रुपए में ली पुट थी, वो पुट तो बाय कर रखे थे। हाँ पुट बाय किए हुए थे, बहुत अच्छा पैसा मिल रहा था। कुछ 50-100 रुपए पहुंच गए थे, इस तरीके का, मतलब तगड़ा वाला पैसा मिल रहा था 50,000 से। 1,75,000 के आसपास मैंने M2M देखा अपना। अब लाइफ सेट हो गई, बस M2M देख के ना यही चीज, अब लाइफ सेट हो गई। ठीक है, अब ना ये मार्केट जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से गिरेगा जिस तरीके से पिछली बार जब मैंने वोकाट फार्मा 100 क्वांटिटी, मारुति 200 क्वांटिटी, ये सब किया था ना, उसी तरीके का गिरेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी अभी 1200 पॉइंट ही डाउन था। मैं इंतजार कर रहा था कि पूरा दिन गिरेगा, उसके बाद भी गिरेगा, क्योंकि ये नोटबंदी ना, मतलब इधर उधर जो है वो तहलका मचने वाला है। बैठा था मैं शांति से, 1,75,000 मैंने अपना हाई देखा M2M का, फिर मैं बैठा था शांति से। धीरे 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 करके मार्केट ऊपर निकलना स्टार्ट हुआ। ओ ओ ओ। आज भी वो कैंडल देखता हूँ ना सर, मेरा दिमाग मतलब यूं समझ लो आप खत्म ही हो जाता है। 1,75,000 से मेरा पोर्टफोलियो जिस स्पीड से डाउन हुआ, क्योंकि वो मैंने 15 मिनट का एक कैंडल है बहुत बड़ा ऊपर की ओर खींच लिया था, तो वो बिल्कुल मतलब जो अपना पिछले वाला क्लोजिंग था ना उसके आसपास तक पहुंच गया था। अब मेरे 50,000 के ना 38,000 बच रहे थे। 1,75,000 देख के आया हूँ, बैठा हुआ हूँ, नीचे आएगा 38,000 पे पहुंच गया एक ही दिन मतलब के अंदर। एक दिन भी नहीं हुआ था, 2-3 घंटे के अंदर। MTM 38,000 पे पहुंचा या पोजीशन, मतलब 12,000 के नुकसान पे थे 50,000 लगाने के बाद? नहीं, M2M जो मेरा था, ओके, मतलब जो मैं प्रॉफिट में था वो मैं लॉस में चला गया था 12,000। वही वही वही, हाँ, 1,75,000 से 12,000 माइनस। उसके बाद तो मतलब दिमाग जो है वो हिल गया, लेकिन फिर भी मैं बच इसलिए गया कि मैंने 38,000 रुपये बचा लिए। ये ना, ये जो रिस्क स्ट्रेटजी है ना, कि लाख रुपया है, इससे ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए, बस इतना गवा दूंगा कोई बात नहीं, और 50,000 गवाने के बाद फिर 50 में से 12 और गवा दी, अच्छा चलो 38 तो बचा लिया मैंने। ये जो खुद को जो कंसोलिडेशन देते हो ना, खुद को सांत्वना जो दिया है, पॉजिटिव लाइट कहते हैं ना, कि वो टनल में एक छोटी सी दूर से लाइट दिख जाए तो लगता है कि कुछ कर सकते हैं, वो छोटी सी लाइट दिखा लेते हो खुद को। हाँ? हाँ, बस वो चीज थोड़ी सी बचा ली थी सर। अब खेल जो है ना वो 38,000 से खेलना था पूरा। घर पे अभी भी किसी को नहीं पता है कि ये भाई साहब ना ये कर चुके हैं। फिर मैंने है ना सर ट्रेडिंग बंद कर दिया, क्लोज नहीं करना है ट्रेडिंग, सोच लिया दिमाग से ट्रेडिंग नहीं करना। फिर मैं वीडियोस देखने लगा कि भी इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट तो यहाँ तक तो था ही नहीं है, आप समझ सकते हो पूरी कहानी में कहीं पर भी रिस्क नहीं है, रिवॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक ही ट्रेड से ना करोड़पति बनना है, बस दूसरा कोई चीज ही नहीं। मुझे तो ये भी समझना है कि क्या टेक्निकल स्किल भी थी उस समय, कि उस समय तक आ गई थी? उस समय तक उतनी ज्यादा नहीं थी, बस अभी तक वही चीज चल रही थी, कैंडल स्टिक, सपोर्ट रेसिस्टेंस, ये वो 2-3 पैटर्न सीख ली थी, हेड एंड शोल्डर, राउंडिंग टॉप, कप विथ हैंडल, ये कुछ सीख लिया था। और ये उनके तो बैकग्राउंड में चल रहा है, जिससे मैं सीख रहा हूँ ना उनके तो बैकग्राउंड में चल रहा है मेरा ये पूरा ट्रेडिंग जर्नी। उनको तो पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहा है बंदा, बस उनको तो यही और उनको मैं हमेशा जाके बोलता था भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, आप टेंशन मत लो, उसको हमेशा यही बोलता था। फिर वो क्या हुआ सर कि ये लॉस हो गया था, 38,000 रुपये बचे थे। अब 38,000 रुपये जो है उसको मैंने डिलीवरी बेस किया, 2 पार्ट में जो है वो डिवाइड कर दिया। क्योंकि अब आप फंडामेंटल जर्नी में जाते हो ना तो वहां पे वो बोलते हैं डाइवर्सिफाई, तो मैंने भी डाइवर्सिफाई किया, 38,000 के 2 टुकड़े कर दिए कि भाई अब 2 टुकड़े में से 2 स्टॉक अच्छे वाले लेने हैं। मैंने एक लिया अर्चीज 15 रुपए के प्राइस पे, सस्ते स्टॉक ही उठाए हैं। सस्ते सर, क्वांटिटी आती है ना उस टाइम पे तो वो दिमाग में रहता है।
और एक जो है वो 15 या 16 रुपए के आसपास ओरो लेब करके आता था, वो लिया। ओरो लेबोरेटरी, ओरो फार्मा नहीं, ओरो लेबोरेटरी। ये रिकमेंडेशंस नहीं है, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। हाँ हाँ, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज मैंने किया था वो, मतलब क्योंकि मैं ना ओरो फार्मा को देखता था। ओरो फार्मा बहुत ही अच्छा स्टॉक था और उस टाइम पे तो बहुत अच्छा था। 1200-1400 रुपये चल रहा था। 1400 रुपये से उसने बोनस दिया था, फिर एक ही दिन में 700 रुपये ओपन हुआ था, फिर 800 रुपये हुआ था। वो सब मैंने देखा हुआ था। तो मैंने कहा ये भी ओरो लेब मतलब उसी के आसपास की कुछ कंपनी होगी, अच्छी ही होगी। अगर ओरो फार्मा अच्छी है तो ओरो लेब भी अच्छी है। वो नाम नाम का आ जाता है ना कि भाई नेम अच्छा है तो ये भी अच्छा ही होगा। वो दो लेके मैंने रख दिया, अकाउंट को क्लोज किया, ट्रेडिंग बंद की। अब मैंने सोच लिया कि देखो काम तो अपने को इसी में करना है। अब दो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिए, अब दूसरे पैसे लेके आना है ताकि मैं इन्वेस्टमेंट कर पाऊँ। अब वो जुगाड़ वाला टाइम जो है वो स्टार्ट हुआ। वाइफ को बोला, मैंने कहा पैसों की जरूरत है। वो बोला नहीं पैसे नहीं है उतने ज्यादा शॉप में, घर चल रहा है, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है कोई बात नहीं। 2 लाख रुपए का लोन लिया। अभी घर वालों को थोड़ा सा थोड़ा ऐसे नहीं लग गया था कि यार अभी आप स्ट्रगल फेज से गुजर रहे हो, कि अभी आप तक स्टेबल नहीं हुए हो? घर पे तो कुछ पता ही नहीं था सर, बस वो शॉप चल रही थी, घर उसके हिसाब से चल रहा था, उसमें मेरा कोई बट रोल ये ही तो नहीं पता था। था ना, घर वालों को ये तो पता था कि आप स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ कर रहे हो। हाँ अब ये वो पता कुछ था। ना कुछ कुछ ये जो कुछ ना कुछ था उस समय, कुछ खास नहीं था उनकी नज़र में, और वैसे भी कुछ नहीं क्योंकि था आप सर। उन लोगों का स्टेबल नहीं थे मानना ना। ये था कि आ जाएगा, वापिस आ जाएगा, शॉप में ही आ जाएगा वापिस दोबारा से, इसमें नहीं लगा रहेगा। क्योंकि मैं पहले से ना थोड़ा सा वो उस टाइप का आदमी था कि जब मैं फंस जाता ना तो मैं घर पे जाके सब सही चीजें बता देता था। मैं उतना ज्यादा जो है वो सस्पेंस में नहीं रखता था घर पे, क्योंकि मुझे पता है कि आफ्टर ऑल वही लोग तो है जो मुझे बचा सकते हैं, बाकी तो कोई नहीं बचाएगा अगर पैसों का कोई भी मामला है तो। हम्म। तो मैंने ना लोन लिया सर 2 लाख रुपए का। मैंने कहा अब ना डिलीवरी बेच करना है। ये मैं उम्मीद कर रहा था कि अपन इस तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि बट चलो। पैसा नहीं था ना सर, पीछे पैसा तो पहले से नहीं था, पहले से ऐसे ही चल रहे थे। मतलब 10-15 हजार का जुगाड़ कर लिया, 1 लाख का जुगाड़ कर लिया, साथ में वो जो है वो डबे ट्रेडिंग वाली प्रॉब्लम आ गई, तो ये सब तो चल रहा था। अब 2 लाख की ना मैंने लोन ली। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि बहुत से लोग किसी ना किसी पॉइंट इन टाइम पे गिव इन कर देते हैं और लोन उठा लेते हैं मार्केट से। अब हमने कुछ स्टोरीज़ की हैं जिसमें लोगों ने लोन लिए हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ होंगी वाहिद जिन्होंने लोन लिए हैं और वो कुछ खास नहीं कर पाए, और इनफैक्ट डिप्रेशन में चले गए, नुकसान इतना हो गया, कभी रिकवर नहीं कर पाए। हो ही जाता है सर, हो ही जाता है। वो लोन वाले दिन ना आज भी याद करता हूँ तो मतलब बहुत बुरा वक्त था मेरा वो। आप लोन की कहानी में जाने से पहले क्या सबको ये बताना चाहेंगे कि ये चीज़ सही है या क्या है, मतलब किस बेस पे? कभी भी नहीं लेनी चाहिए सर, कभी भी नहीं। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए ना लेनी ही नहीं चाहिए लोन। मतलब आपको इस तरीके से फंसाएगी, मतलब आप ना किसी की कैद में नहीं होगे, आपको वो मतलब हथकड़ियाँ दिखेंगी नहीं, लेकिन सही में देखने जाओगे ना अंदर से तो आप बंधे हुए होगे, आप बंधे हुए होगे। मार्केट, लोन कंपनी और आप खुद इतने घिर करेक्ट। जाओगे ना, कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं। लोन कभी भी नहीं लेना चाहिए। स्टॉक मार्केट में काम करते टाइम ना ये पहली मेरी सबसे पहला, मैं जब भी अपने स्टूडेंट को भी बताता हूँ ना तो पहले उनको वार्न करता हूँ कि देखो लोन लेके ना कभी भी काम मत कर। चाहे हम टॉप ढूंढ रहे हैं, चाहे हम बॉटम ढूंढ रहे हैं, हमें पता है कि ये भाई 120 रुपए से ना 150 रुपए होने वाला है, लेकिन लोन लेके कभी भी काम नहीं करना है मार्केट के अंदर, कभी नहीं करना। एक तो है कि आपने ट्रेडिंग करनी है इसलिए लोन उठाया मार्केट से, इसमें डिप्रेशन आएगा, टेंशन आएगी, दिक्कतें, ब्याज देना है, सब कुछ। एक है कि यार अपने आप को थोड़ी देर के लिए रोक लो, ट्रेडिंग ही नहीं करते हैं। बेस्ट बेस्ट है सर, बेस्ट है। अभी मेरी लोन वाली कहानी में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि अगर मैंने वो नहीं किया होता ना तो मैं पहले से सब चीजें सीख पाता। क्योंकि देखो आप, मैंने अगर वहां पे ब्रेक ले लिया होता ना कि भाई मैंने हर चीज ले लिया है, ओरो लेब ले लिया है,
2 चीज तो थी मेरे पास, 17,000 रुपए की मैंने ले ली थी वो, तो उसको लेके बैठ जाना था कि भाई अब ना मैं सीखने की कोशिश करता हूँ मार्केट के अंदर। लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैंने क्या किया कि मैं अब जा रहा था इन्वेस्टमेंट की ओर, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लेके आया। अब ईएमआई तो देना है हर महीने। 2 लाख रुपए का मेरा लोन अप्रूवल हुआ, 1,87,000 के आसपास मेरे हाथ में कुछ आया। वो 13-14 हजार रुपए जो है वो तो कट गए उसके। अब हुआ यूं कि इतना पैसा तो आ गया मेरे पास, अगले महीने से जो है वो 8,587 के ऐसा कुछ ईएमआई आने वाला था। अब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, इनकम तो कुछ है नहीं। अब अगर मान लो कि मैं फंसा तो पैसे कहां से उठाऊंगा? शॉप से ही उठाऊंगा, उसके अलावा तो दूसरा कोई चारा ही नहीं है मेरे पास, अगर ईएमआई मेरे को पे करना है तो। क्योंकि फंसेगा ना आदमी, लोन लेगा तो फंसेगा। अब मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। अब कहानी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट पे गई। मैं ऐसे लर्निंग वीडियोस देखने लगा, 2-4 सेमिनार भी मैंने अटेम्प्ट किए जो फंडामेंटल सिखाते थे। यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग का एक जो सेमिनार था उसके अंदर भी मैं गया। वहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया कि भाई आपका पैसा ऐसे जो है वो वेल्थ क्रिएशन होता है, ये होता है, वो होता है, सब चीज़ें मतलब सीख रहा था मैं। लेकिन उसके साथ ना वो इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की मैंने स्टार्ट की। अब जैसे ही वहां पे 2 पार्ट किए थे ना, वैसे ही यहाँ पे 1,87,000 में से मैंने जो है वो 37,000 के करीब पैसा जो है वो बैंक के अकाउंट में रख दिया। 1.5 लाख रुपए मैंने चेक दे दिया शेर खान को। क्योंकि वो तो, मैं ये कैलकुलेशन करके बैठ रहा था कि भाई 3-4 महीने जो है वो अपना लोन का किस्त निकल जाएगा, तो धीरे धीरे करके जो है वो सब चीज़ों को मैनेज कर लेंगे और दिक्कत नहीं आएगी। तो वो इन्वेस्टमेंट मैंने जैसे ही स्टार्ट किया ना सर, तो वो मतलब ट्रेडिंग के अंदर तो पता है कि चलो 10-15 दिन के अंदर जो है वो स्क्रिप्ट इधर उधर हो गई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पैसा जो है वो या तो प्रॉफिट बुक कर लिया या लॉस बुक कर लिया। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या होता था कि मेरा स्टॉप लॉस लगाने का जो स्टाइल है ना वो निकल गया। ओके। मतलब इन्वेस्टमेंट ही करना है तो स्टॉप लॉस क्यों लगाए? अपने को बेचना ही नहीं है, अपने प्राइस से ऊपर नहीं आएगा तब तक बेचना ही नहीं है, तो फिर स्टॉप लॉस क्यों लगाए? पहले स्टार्टिंग में 2-3 स्क्रिप्ट में लगाया था तो वो क्या है, स्टॉप लॉस लेके ऊपर भाग जाता था, तो फिर वो छोड़ दिया मैंने। फिर मैं फंस गया सर। और ऐसा फंसा, मतलब आप मान के चलो कि मैं इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेके आया, मैंने 3-4 महीने जो है वो काम भी किया, लेकिन अब ना वो ईएमआई जो है वो खत्म हो गई बैंक के अंदर। 3-4 महीने के अंदर ईएमआई खत्म। अब मुझे देना था, पे करना था, और मैंने मार्केट से अभी तक 15% जो है वो माइनस में चल रहा। अब इन्वेस्टमेंट के टाइम पे भी स्टॉप लॉस उतना ही ज़रूरी है जितना ट्रेडिंग के टाइम हाँ पे। जरूरी है। लेकिन आपकी जो सोच है, मैं आपको गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत से लोग यही सोचते हैं कि यार गिरता है तो गिरने रहने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ बस वही वही दिक्कत आती है। और ऊपर से मेरे यहाँ पे क्या था कि पहले तो वो डर था कि भाई पीछे पैसा नहीं है, जो भी करना है ना वो ये 15,000, 20,000, 50,000 से करना है। अब तो क्या था, 1.5 लाख रुपए है अपने पास, 3 महीने की ईएमआई पड़ी हुई है, दिक्कत नहीं है। उस वजह से स्टॉप लॉस की आदत जो है वो छोड़ दी मैं, और वहां से दिक्कत हुई स्टार्ट। फिर 3 महीने तो निकल गए, वो किस्त पड़ी थी तो वो तो हो गया। चौथा महीना आया, मेरे को पैसा देना था, ईएमआई तो पे करना पड़ेगा। अब मैं फंसा, और ऐसा वाला फंसा कि घर पे मैं बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि वहां पे मैं ऑलरेडी 2 लोन करवा चुका हूँ। टीवी लिया था, बाइक लिया था, उसके 3-3 हजार के ईएमआई चल रहे हैं, 6,000 तो वो भर ही रहे हैं, ऊपर से मैं ये 9,000 रुपए का। मतलब इतना परेशान था सर कि चौथा महीना ना मैं, मेरे लिए बहुत ही खराब दिन था वो। उसके बाद ना मुझे पता चला कि यार अब ना हम फंसे हुए हैं, अब हम निकल नहीं सकते। फिर मैंने जाके मेरे भाई को बताया, मैंने कहा ऐसा ऐसा है भाई, मैं फंस गया हूँ और ये इन्वेस्टमेंट से पैसा निकल नहीं रहा है, मैं क्या करूँ? तो बोला एक काम कर, जितने बचे उतने तो निकाल ले। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, बाकी का एडजस्टमेंट करके भर देंगे। कहा ठीक है चलो। फिर मैंने अपना जो भी था वो सब बेच दिया सर। हर चीज मैंने 15 रुपए में लिया था, वो तो पुराने पैसे थे ना, वो 15 रुपए में लिया था, वो 40 रुपए चल रहा था, उसमें अच्छा पैसा मिला मुझे। ओरल लेबोरेटरी मैंने 22 रुपए के आसपास बेच दिया, 15 रुपए में लिया था।
तो उन दोनों में पैसा मिला, क्योंकि वो बहुत टाइम पहले से पड़े हुए थे। करेक्ट। और ये जो अभी मैंने 3-4 महीने पोजीशन बनाई थी, वो सब पोजीशन काट कूट ली और बैंक में पैसे ले लिए, और सब मिला के देखा ना तो मेरे लोन का जो अमाउंट था ना, उतने पैसे तो बचे थे मेरे पास। क्योंकि किस्त तो भले ही गई थी, लेकिन वो पिछले वाले 38,000 रुपये थे, वो भी तो ऐड होकर आए, उसमें प्रॉफिट भी हुआ। तो मैं ना सब एडजस्टमेंट करके देख रहा था ना, तो 1,60,000 के आसपास मेरे पास पैसा बचा था। मैंने लोन वाले एजेंट को कॉल किया, मैंने कहा भाई एक काम कर, मेरे को लोन क्लोज करना। तो एजेंट मेरे को बोलता है अभी 3 महीने हुए, सॉरी 4 महीने हुए हैं, अभी 2 महीने रुक जाओ, उसके बाद क्लोज होगा। उनका कुछ एडजस्टमेंट होता है ऐसा कि 6 महीने के पहले तो आपको ईएमआई देने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट के ईएमआई होते हैं, तो वो पहले देने पड़ते हैं, उसके बाद ही आपका सेटलमेंट होता है, अगर पूरा आपको लोन क्लोज करना है तो। अब इसके बीच में ना, ये जो मतलब 2 महीने थे, वो मैं झेल नहीं पाया, रोक नहीं पाए खुद को ना। अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट। शाबाश। इस बार मैंने ये सोच लिया था कि भाई मैं 50,000 रुपये डालूंगा और उसका ही रिस्क लूंगा, क्योंकि गलत हथियार के साथ गलत युद्ध लड़ने चले गए वाहिद। हाँ, और इस बार मैंने सोचा था कि कॉल और पुट दोनों नहीं लूंगा, मैं किसी एक तरफ ही देखूंगा। वो स्टार्ट किया, क्योंकि वो नोटबंदी के टाइम पे जो पैसा मिला था वो भी तो दिमाग में घूम रहा था कि भाई ऑप्शन से कभी कभार इतने प्रॉफिट भी हो जाते हैं। तो मैं बस वो दिन का इंतजार कर रहा था, मैं कि भाई पुट ले लेते, कॉल ले लेते, ये लेते वो लेते, 50,000 में ना सेट करता था। उसमें मैंने थोड़ा सा अपना मनी मैनेजमेंट किया था, 10,000 के 5 पार्ट किए थे कि 10,000 के अंदर का कोई ऑप्शन आता है ना तो वही करना है, उससे उसके अलावा कोई नहीं करना है, और 5 स्क्रिप्ट में काम करना है। और पैसा लेना है मतलब दबा के लेना है, थोड़ा बहुत नहीं लेना है कि 10 वाला 12 हो गया निकल गए, ये नहीं करना है। मैंने स्टार्ट किया, 5 स्क्रिप्ट मैंने ढूंढ ली, मुझे मिल गया। उसमें एक मेरे को रिलायंस मिला था, 1020 का पुट था शायद मेरे पास उस टाइम पे, 1020 का, या पक्का मालूम नहीं है मुझे। अब क्या हुआ कि एक्सपायरी जैसे जैसे नजदीक जाती गई ना, आधा खेल तो खत्म हो गया, लेकिन वो रिलायंस का था या किसका था वो मुझे पक्का मालूम नहीं है, मैं देखूंगा तो शायद मुझे पता चल जाएगा। 1020 का मैंने पुट लिया हुआ था, और उसकी जो एक्सपायरी, मतलब पैसा तो कुछ मिला नहीं था, मैं 0-0 पे चला गया था, मतलब पूरा डिप्रेशन में था। और रिलायंस का जो था वो पुट 1020 का, वो उस दिन क्लोज आया था कुछ 1012 रुपये, काटा नहीं था उसको, क्योंकि मैं डिप्रेशन में था। मैं कहा यार वैसे भी 0 ही होने वाला है सब, क्या हो जाएगा इसमें। उस दिन मेरे को पेनल्टी लगी एसटीटी चार्ज की, क्योंकि वो जो है वो बंद हुआ था 1012 रुपये, यानी कि 8 रुपये मेरी स्ट्राइक प्राइस से नीचे क्लोज हुआ था। अब वो जो बैंक में पैसा पड़ा था ना, वो गया पेनल्टी में। और उस टाइम पे तो आपको पता है सर, एसटीटी चार्ज मतलब ऑप्शन के अंदर वो भी बहुत ही कम लोग करने वाले थे, तो पता भी नहीं था कि ऐसी कोई चिड़िया होती है पेनल्टी नाम की। वो मैंने पेनल्टी भरी, पैसा हो गया खत्म, मेरे पास अब बचे थे 23,000 रुपये। अब ईएमआई भी थी। अपने भाई किसी को पता है घर पे ये सब हो रहा है? नहीं पता है, अब भाई को भी नहीं बता सकता, क्योंकि भाई ने तो क्या बोला था, एडजस्टमेंट कर लेंगे, जितना भी जो भी हुआ है सब भूल जा, उठा ले। तो वो सब तो कर लिया था, लेकिन ये बीच का जो 2 महीना था ना, वो मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। ये ट्रेडिंग कब एक एडिक्शन बन जाती है ना, पता नहीं लगता। एक मतलब इस तरीके से हो जाता है कि नहीं कर लेना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी सब चीजें स्टार्ट हो जाती है। वो मैं फंस गया सर, पूरा फंस गया, मतलब लोन ये सब। फिर मैंने ना सोच लिया कि भाई ट्रेडिंग नहीं करना है, अब छोड़ देते हैं, ट्रेडिंग जर्नी मैंने छोड़ दी। लेकिन वो दिमाग में एक चीज थी कि यार स्टॉक मार्केट में पैसा है। यही तो चीज़ नहीं जा रही बार बार दिमाग से, स्टॉक मार्केट में तो पैसा है, लेकिन खुद की साइकोलॉजी बिल्ड करनी ज़रूरी थी, वो नहीं थी अभी भी। वो नहीं था मेरे पास, नहीं था एनालिसिस, नहीं था सर उस टाइम पे। बिल्कुल मैं मतलब नेकेड जा रहा था, मेरे पास कुछ था ही नहीं, ऐसे ही जा रहा था मैं, बस वही पाइवट पॉइंट पे जा रहा था, रेसिस्टेंस, सपोर्ट,
कैंडल स्टिक देख ली, ये सब चीज़ों पे जा रहा था। 2-4 पैटर्न सीख ली थी, वो भी बना रहे थे, बन नहीं रही थी, बना रहे थे। तो ये सब दिक्कतें चल रही थी। बीच में ना ये लोन वाला इश्यू आ गया। अब मैं ना जॉब ढूंढ रहा था, जो जॉब मैंने पहले छोड़ दी थी, अब मैं जॉब ढूंढ रहा था। एज ए टीचर किसी भी स्कूल के अंदर मेरा बनने वाला था नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो अभी भी 9,000 तक पहुँचे थे। 9,000 का तो मेरा EMI है। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग हो चुका था। अब मैं ना सर उसके बाद जॉब पे गया। जॉब जो है वो मेरी लगी सूरत। वहाँ पे मैंने एक फैक्ट्री के अंदर काम किया, जहाँ पे मैं एक ये जो अपना फैब्रिक बनता है ना, उसका कटिंग का मास्टर था। मशीन आती थी, उसको ऑपरेट किया करता था, वो ऑपरेट करता था। अब वहाँ पे मेरा जो सैलरी था वो 18,000 था। अच्छा। अब फैमिली के साथ गया, ओके, सब रेंट पे है, मकान रेंट पे है, ये सब वो सब EMI सब कट रहा है, साथ में ये सब रेंट वाला भी आ रहा है। ये सब खर्चे हो गए स्टार्ट। अब ना मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि अब घर से सपोर्ट नहीं, क्योंकि घर तो भाई बहुत अच्छी तरीके से मतलब मैनेज कर रहा था। अब मैं भी उनसे मांगूंगा तो क्या होगा, तो वो सब दिक्कतें स्टार्ट हो रही। फिर वहां पे मैंने जॉब में सोच लिया, मैंने कहा 18,000 रुपये सैलरी है, वहां पे ओवर टाइम करते हैं तो अपने पास थोड़ा फंड और आ जाए। इस प्रकार से ना अपना जो है वो स्टार्ट करते हैं। मेरी वाइफ को मैंने बताया ऐसा ऐसा मैंने सोचा है, उसने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, आपको जो सही लगे ना वो करो, लेकिन अब थोड़ा ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने जो है वो जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब के बीच में ना मेरे को एक PC मिलता था वो ऑपरेट करने के लिए, तो बीच बीच में मैं अपने शेर खान का जो है वो उसके अंदर इंस्टॉल कर लिया था, और वो ओपन करके पूरा दिन चार्ट देखता रहता था। मशीन का तो क्या था कि एक बार कमांड दे दिया ना तो उसके बाद वो चलती रहती थी, और 2 हेल्पर थे तो वो संभाल लेते थे, मेरे को तो बस उसको सेट करके देना होता था। अब मैं लगा फिर से अपने काम के ऊपर, मतलब पूरा दिन चार्ट देखना है बस, और कुछ नहीं करना है। वहाँ पे इंटरनेट भी था तो वो भी दिक्कत नहीं थी। वीडियोस देखना स्टार्ट किया। फिर एलियट वेव नाम की चिड़िया आई सामने। एलियट वेव। एलियट वेव। अब मैंने कहा इसको तो सीखना ही है। अब एक दिमाग में क्लियर था, ट्रेड तो करना नहीं है, पैसा तो है नहीं, EMI सब भरना है, ये सब करना है, लोन क्लोज करना है। वैसे मैंने आपको कहा ना कि मैं वैसे एक बार फंस जाऊं ना तो उसके बाद अपने आप को रोक लेता हूँ। फंसने के बाद, फंसने से पहले एक बार पूरा ट्राई कर लेता हूँ कि अगर बच गए, लेकिन फंस गया ना तो उसके बाद अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ कि भाई बैठ जा शांति से साइड में, तेरे बस की बात नहीं है। तो दोनों चीजें चल रही थी, एलियट वेव WD गेन, एलियट वेव WD गेन। WD गेन में ना एक राजू चौकसी सर करके हैं, अच्छा। उनके YouTube पे कुछ वीडियोस भी है, राजू चौकसी है। वो वीडियो मुझे बहुत ही पसंद आया, क्योंकि उन्होंने ना 2-4 मूव ऐसी दिखाई थी सर। वो 9,200 वाला जो टॉप लगा था ना, वो टाइम और प्राइस दोनों के साथ उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, टाइम और प्राइस दोनों। उसके ऊपर ना मैंने एक कैलकुलेटर भी बनाया। उन्होंने वो बिल्कुल मतलब उन्होंने बोला था कि इस टाइम पे ना ये प्राइस पे आएगा। 3 विंडो थी उसमें, एक 3 प्राइस विंडो आती है, 3 जो है वो टाइम विंडो आती है। तो उन्होंने बताया था कि ये इस तरीके से जो लगा। उसके बाद मैंने उन्होंने वहां पे दिखाया है, यूट्यूब पे भी दिखाया है, 9,200 का टॉप लगा, उसके बाद जो नीचे आ रहा था ना उसको भी उन्होंने जो है वो टाइम विंडो से जज किया। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, अपने लिए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। मतलब टाइम भी पता है किस दिन आने वाला है, और प्राइस भी पता है कि कितना आने वाला है। इतनी अच्छी चीज मतलब। लेकिन वो लास्ट में ना वो एक चीज बोले थे कि भाई ये प्रेडिक्शन एज इट इज हो गया है, मतलब ये गलत नहीं है, लेकिन हर बार एज इट इज होगा ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन वो हमारे दिमाग में तो क्या है, वो नए नए सीख रहे होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आते हैं नहीं ये बंदा ना झूठ बोल रहा है, इनको पता है, इनको पता है। हम ये ना करें ना, इसलिए वो बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है। तो फिर मैंने अपने हाथ से ना वो पूरा वीडियो देखता गया। वो कैलकुलेशन भी सिखाते हैं, उस कैलकुलेशन के हिसाब से मैं जो है वो एक्सेल पे अपने फॉर्मूला जो है वो लगाता गया। फिर वो फॉर्मूला लगाने के बाद मेरे जो वो दोस्त थे उनको मैंने दिखाया, मैंने कहा देखो मैंने ये कैलकुलेटर बनाया, टाइम विंडो और प्राइस विंडो दोनों सही चल रहा है। बोला देखो ये हर जगह पे ना सही नहीं चलता। मैंने कहा नहीं चलता है, देखो उन्होंने दिखाया था इस तरीके से हुआ था, ये हुआ। बोले हाँ वो एक कैलकुलेशन है, वो एक कैलकुलेशन है, उस तरीके से हर बार चलेगा वो जरूरी नहीं है, प्रेडिक्शन कर रहे हैं हम। मैंने कहा नहीं आप भी गलत हो ये करता ही है, काम करता ही है।
बस मेरे को एक सही ना वो चाहिए, स्विंग चाहिए। स्विंग सही मिल गया ना तो टाइम और प्राइस दोनों प्रेडिक्शन हो जाएंगे। उसके बीच में घूमता रहा सर, वो सब चीजें सीखता रहा। फिर वो कैलकुलेटर मैंने कंप्लीटली बना लिया। उसके बाद फिर से आया एलियट वेव में। एलियट वेव के पीछे दौड़ा, बहुत सारी चीजें सीखी, समझी। ओके, अब मैं ज़्यादा तो उसके अंदर नहीं जाऊंगा सर, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोर्स भी किए हैं। और आज की डेट में भी अगर किसी के पास मुझे ऐसा लगे ना कि उसके पास कुछ नया है, तो मैं उनके कोर्स जो है वो अटेंड कर ले। मेरे को वो फर्क नहीं पड़ता है कि यार हम बड़े हो गए, हम छोटे हो जाएंगे, कोई ये सोचेगा, कोई वो सोचेगा। वो मैं कभी नहीं सोचता हूँ सर, क्योंकि क्या पता कहीं से कुछ मिल जाए। मार्केट में 100% है तो कोई नहीं होने वाला है, लेकिन अगर हमें जो चीजें मिल रही है उससे अगर हमारा ट्रेडिंग जो है, हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छा हो रहा है, तो दिक्कत क्या है। एग्जैक्टली। तो इस प्रकार से धीरे धीरे सब चीजें इकट्ठी करता गया। उसके बाद ना मैं सर लास्ट अपनी चीजों पे आया, और कुछ अब तो मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ कि एलियट वेव के अंदर ना मैंने एक नई चीज निकाली है, वीएम्स वेव, जिसको मैं वीएम्स वेव बोलता हूँ। उससे ना मैं टॉप और बॉटम का एरिया जो है वो मार्क कर लेता हूँ। ओके। ये जर्नी चलती रही सर। लोन जो है वो मैं अपने सैलरी के पैसे से भरता रहा। सब चीज़ें मैंने रोक दी थी। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच भाई फॉर शेयरिंग दिस, एंड विल कनेक्ट अगेन वेरी वेरी सून।